सर हमने पूरी कोशिश की कि शादी के टाइम आपको डिस्टर्ब ना करें और इसलिए हम मैम की वेडिंग भी अटेंड नहीं कर पाए। आई एम रियली सॉरी सर, बट अब बात हाथों से निकल गई है। हमारे मैनेजर्स और लॉयर सब आपका वेट कर रहे हैं सर, इसलिए मुझे शॉर्ट नोटिस पर आपको यहाँ बुलाना पड़ा सर। मिस्टर गुजराल ने अपना असली रंग दिखा दिया है और प्रोफेशन के बीच पर्सनल बातें ले आए सर। हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, नुकसान एक्चुअली करोड़ों का हो सकता है। अगर हम बिना टाइम वेस्ट किए उन पे केस करते हैं तो हम बहुत हैवी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। कंपनसेशन क्या, हम तो उन्हें मार्केट से बाहर कर सकते हैं। बस एक बार आप गो अहेड बोल दीजिए। नहीं सर नहीं टीना, मिस्टर गुजराल ने जब ये डिसीजन लिया तो उनकी बेटी नताशा ने उन्हें इसमें सपोर्ट नहीं किया है। प्रॉब्लम सिर्फ बाप बेटी के बीच में नहीं है, उनकी कंपनी में भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। एग्जैक्टली सर, हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। नताशा ने सही स्टैंड लिया और हम उसकी शराफत का फायदा नहीं उठा सकते। हमारी तरफ से कोई काउंटर एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई केस नहीं किया जाएगा। सर मिस्टर गुजराल पर्सनल बातों को प्रोफेशन में लेकर आ गए हैं एंड आई एम सॉरी टू से आप भी वही गलती कर रहे हैं। मिस्टर गुजराल को जवाब मिलना ही चाहिए। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो फिर बाद में वो बहुत कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे कंसंट्रेट करने की जगह कि कैसे केस किया जाए, क्या केस किया जाए, इस बात पे कंसंट्रेट कीजिए कि हमारा नुकसान कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। और मिस्टर श्रीवास्तव, आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आगे जाकर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके? और टीना, इस बार बिजनेस में सिर्फ मिस्टर गुजराल पर्सनल नहीं हुए, नताशा भी हुई है। इसीलिए उसने अपने फादर को सपोर्ट नहीं किया, उनसे लड़ी हमारे लिए। मैं मिस्टर गुजराल पे केस करके नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता। सर लेकिन मेरी बात तो दीजिए मिस्टर श्रीवास्तव, वो दीप सर है, वन ऑफ हिज काइंड। हेलो देव, नींद नहीं आ रही? आपने कुछ खाया? चली गई नेहा। मैंने सुना था बहनें घर से विदा हो जाती है, मन से विदा नहीं होती। परसों पहले सुना था, आज महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर उससे और बात कर लेता, थोड़ा वक्त उसके साथ और गुजार लेता तो। लेकिन शायद अपने आप में ही कुछ ज्यादा बिजी हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे गलत वक्त पे प्यार हुआ, मगर बस ये कह रहा हूँ कि कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो लग रहा है शायद से वो सही है। ऐसा नहीं है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ गलत है। कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, ना तुम ना मैं सारी दुनिया से तो सही गलत का फिल्टर लगा के बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ बता सकता हूँ। तुम भी तो मेरी अपनी, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या है, सही गलत, अच्छा बुरा, सब पता होना चाहिए। तो रक्षी, मैं आपको नींद नहीं आ रही? मैं सुला दूं? लोरी सुनाओगी क्या? नहीं। आप अपने बारे में मुझे सब कुछ बताना चाहते हो ना, तो मैं भी आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों? Because I'm yours. अच्छा, अब जाके बेड पे लेटिए।
अब आप चुपचाप सुनेंगे और सिर्फ मैं बोल, ठीक है? जब मैं 2 साल की थी और दादा 6 साल के थे, तो दादा जाके माँ के गोद में बैठ गए। तो मैंने एक कप उठाया और सीधा दादा के सिर पे मार दी और कहा, दादा आप मेरी माँ से दूर रहो। और जब मैं 5 साल की हुई तो मुझे ना गाली देने की आदत हो गई। गाली? कौन सी गाली? मैं नहीं बताऊंगी। बताना तो पड़ेगा। मुझे सबको मैं कुत्ता कहती थी। गाली थोड़ी ना होती है। डॉग सा क्यों? आप चुप रहिए, होती है। तो बाबा इतना गुस्सा हो गए कि मुझे डांटते रहे। देव, गुड नाइट। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो पैर में दर्द है, बस और कुछ नहीं। बेटी विदा की है, कुछ दर्द तो अच्छे होते ही हैं। क्या कर रहा है? रहने दे तू। अपने पे से ध्यान हटाना हो तो बड़ी बड़ी बातें करवा लो। कितनी खुश हो रही है अपनी तबीयत बिगाड़ के। तू नहीं समझेगा। हाँ, मैं क्यों समझूं? सिर्फ तेरी बेटी विदा हुई, मेरी तो कोई नहीं थी। अरे क्यों नाराज हो रहा है? और क्या करूं? ऐसे करते हैं क्या? मुझे आवाज देती, हम में से किसी को भी दे देती। ठीक है, मैं बस जोत जलाने जा रही थी, तू जला दे, बस आज के दिन। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। कह दे उनसे कि बहुत दर्द हो रहा है, आज जोत नहीं जगा पाएगी। इतना तो तेरे लिए समझ ही जाएंगे ना, इतने लड्डू उड़ा चुके हैं तेरे। प्रसाद के लड्डुओं से तुझे क्या परेशानी है भला? रोज 4 लड्डू अलग से निकाल के रखती हूँ, पूजा होने के बाद तुझे देती हूँ, फिर भी नहीं खाता है। मेरी माँ के हाथ के लड्डुओं पे सिर्फ मेरा हक है, और किसी का नहीं, तेरे भगवान का भी नहीं। बस मत जगा, मेरे लिए तू इतना भी नहीं करेगा। अब नाराज हो गई? कैसे नाराज हूं, जब मुझे पता है कि तू नहीं मानेगा। बस कोशिश कर रही थी, एक न एक दिन शायद तेरा मन ही बदल जाए। देखिए, यहाँ रिया को भेजता हूँ और साथ में तेरे लिए नाश्ता भी भेजता हूँ। आज तो इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएगी, पूरा दिन आराम करेगी, ठीक है? मेरी पूजा हो गई, तेरी पूजा का इंतजाम करके आता हूँ। गुड मॉर्निंग। इसमें इतना गुड क्या है? तो पता नहीं, लेकिन क्या गुड नहीं है ये पता है। तुम्हारा मूड। व्हाट्सएप? श्रेया दी ऑफिस गई है, माँ अपने कमरे में आराम कर रही है, भैया अभी थोड़ी देर में ऑफिस चले जाएंगे, मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही है, एंड निहादी की शादी हो गई। मिल गया अपने व्हाट्सएप का जवाब। तो
तुम नेहा दी को मिस कर रही, लेकिन वो इतनी नजदीक तो है, जब चाहो मिल सकती हो। वैसे तुम पैकिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी शादी होने वाली है कि मैं पैकिंग करूं? ओह गॉड, अगर मेरा कॉलेज ट्रिप होता ना तो मैं खुशी से पागल हो रही होती। एक्चुअली मैं तो अपने ट्रिप के बारे में भूल ही गई। अब याद आ गया ना, जाओ बैग निकालो और वो अपने शूज और क्लोथ्स को सब मैच करो, जाओ कुछ तो करो। और हाँ, वो गोल्ड और व्हाइट वाली स्नीकर्स है ना, वो डालना मत भूलना, दे आर वेरी कूल। थैंक्स। हाय, इस बॉस किसे ढूंढ रही हैं? मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही, लेकिन आप आ गए तो आपसे ही बात कर लेती हूँ। स्ट्रेंज, मुझे अपने आप से जेलसी हो रही है। बाय द वे, कल रात के लिए थैंक यू, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब से हो गया। यू वेलकम। अब जाइए काम पे। हाँ, कुछ मीटिंग्स है मेरी, लेकिन आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरी माँ का जरा अच्छे से ध्यान रखना, उनके पैर में मैंने कहा था ना आपको कि मैं अपनी माँ का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। अब जाइए काम पे जाइए। देव, क्या कर रहे हो? कोई देव? I just wanted to say thank you. Bye. बाय। अब मेरा प्लान सुन। क्या? मेरी लॉटरी लगेगी ना तो मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और वहां पे वही पुचके वाले को बुलाकर कहीं एक कॉर्नर पे उसका काउंटर लगाऊंगा। सौरभ बेटे, और वहीं पे एक पलंग भी लगवा लेना और उस पलंग पे लेट के ऐसे इडियोटिक ड्रीम्स देखना। बाबा, तो सपना देखता है ना, वही बड़ा बनता है। सौरभ बेटा, तू और सपने मत देख, वैसे तुझे डबल एक्सेल कपड़े टाइट होते हैं, और बड़ा हो गया बेटे तो टेंट लपेट के चलना पड़ेगा। विजय, मेरे बच्चे पर नजर मत लगाओ। सौरभ की लॉटरी लगेगी। अरे इसका कुछ निकलेगा तो पेट निकलेगा। जब देखो तब आप इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। क्यों नहीं निकल सकती इसकी लॉटरी? अरे लॉटरी तो किसी की भी निकल सकती है। अगर मेरी लॉटरी निकली ना तो सबसे पहले तो मैं शोना की शादी के लिए एक एफडी करूंगी, फिर सौरभ के रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्ट करूंगी और जो पैसे बचेंगे उसमें अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी लूंगी। उसमें आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी। चलेंगे? अच्छा, गाड़ी क्यों, हेलीकॉप्टर ले लो ना, और उसी में सोना के लिए दूल्हा ढूंढना। विजय, तुम कितने अनरोमांटिक हो, सपना भी देखना नहीं आता तुम्हें। मैं रोज एक ही सपना देखता हूँ आशा, कि मैं अभी भी यंग हूँ और ना मेरी तुमसे शादी हुई है और ना मैंने ऐसे गधा बेटा पैदा किया। क्या बोला तुमने? शादी नहीं हुई है, बेटा नहीं हुआ है? माँ मारना मत प्लीज माँ। बच्चों, चलो तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो अपने कमरे में जाओ, जाओ, वरना मम्मी को बुलाओ, जाओ। आप कहाँ चले गए थे? आप प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो। आई एम रियली सॉरी। वैसे कल रात के लिए थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम रियली सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इट्स ओके। क्या हुआ? वो मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो जाओ ना प्लीज। खाली नहीं है। ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके? रणवीर, मैंने कुछ नहीं देखा भाई। मैं तो सिर्फ नेहा को ये कहने के लिए आई थी कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पूजा में बैठना है। कुछ गेस्ट भी आने वाले मिलने के लिए। भाभी, बाथरूम खाली है? हाँ, बाथरूम तो खाली है। मैं जाके आती हूँ। हाँ। नेहा जी, कपड़े तो लेती जाओ। बाथरूम में? हाँ, वो रणवीर के भैया और कुछ अंकल्स बैठे हुए हैं, तो अच्छा होगा कि तुम बाथरूम में ही साड़ी पहन के आओ।
डॉक्टर दीदी, इस सेंधा नमक का क्या करना है? आज तो किसी का व्रत भी नहीं है। बोला भैया वो आंटी जी के लिए आधी बाल्टी गर्म पानी लेकर जाइए, उसमें ये सेंधा नमक डालिए। ठीक है, समझ आया? जी जी। आंटी जी ने ये शादी के चक्कर में अपनी हेल्थ भी इग्नोर कर रखी है। हाय। आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसा काम ही क्या करती हूँ जो बिजी रहूंगी। नहीं, वो मैं इमेजिन अगर आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड होती तो आपका क्या होता? ये मजाक का वक्त नहीं है सोनाक्षी। मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस से कॉल किया तो कोई इमरजेंसी भी हो सकती है ना? सॉरी, वो मैं अब इमेजिन करो तुम्हारा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो। वेरी फनी। क्या चाहिए आपको? एक्चुअली मेरी एक फाइल घर पे रह गई, ऑफिस से कोई आता ही होगा लेने के लिए। तुम एक काम करो, ऊपर मेरे रूम में जाओ और टीवी यूनिट के आगे जो फोटो फ्रेम पड़ा है उसके पीछे मेरी चाबी है कबर्ड की, उससे कबर्ड खोलो और मेरी ब्लू कलर की फाइल है उसमें जिसपे लिखा होगा मिस्टर अमित खन्ना, वो भिजवा दो। ओके। ऑलराइट, थैंक यू। भोला भैया जल्दी कीजिए ना। जी जी दीदी। न्यूट्रिशन? ओ आंटी जी, आप सोनाक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तूने देव की अलमारी चाबी लेकर खोली? सोनाक्षी, यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है, खास करके देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं है। देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने ये कैसे आंटी जी, आई एम सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं देव ने कहा? जी, उन्हें मिस्टर खन्ना की फाइल चाहिए थी, ऑफिस से कोई लेने आ रहा है। देव ने तुम्हें फोन करके बताया? आंटी जी चलिए, पहले आप आराम कीजिए। आंटी जी, मिस्टर दीक्षित को पता है ना कि आपको कितना दर्द हो रहा है, इसलिए वो आपके लिए परेशान है और मैं भी। चलो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस शादी की भागदौड़ की वजह से मुझे थोड़ा बदन दर्द है, लेकिन ये सारी थकान, ये सारा दर्द काम करने से ही मिटेगा। और जब तू भी अपना काम कर, यहाँ तो आजकल कोई भी तुझे आते जाते काम बताने लगा है, बोलना पड़ेगा। ला, ये फाइल मुझे दे दो, मैं दे दूंगी, ये तेरा काम नहीं है। जा तू अपना काम कर। आंटी जी, जब कोई आ जाएगा तो आप फिर से उठेंगी ना, ये मिस्टर दीक्षित को पता है और इसलिए परेशान है आपके लिए। देव ने अपना काम छोड़ा है, जो मैं अपना काम छोड़ूं? बेटी विदा हुई है, काम समेटने में वक्त लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जा तू अपना काम कर। जी। जा। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब आपने खुद कॉल करके मुझसे कहा कि अभी मुझसे मिलने आ जाओ। व्हाट्स अप मिस बॉस? लगता है आपका बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। ओके, आप ज्यादा अमेजिंग हैं। वो क्या है ना, अभी अभी जोक मारना सीखा है तो आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। सोनाक्षी, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? देव, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे हर बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मुझसे जुड़ी बातें तो शेयर कर सकते हो ना? ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपसे छुपाई? वो ब्लू फाइल ढूंढते समय
मैंने मुझे गुजराल वाली फाइल पढ़ ली। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। I mean, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और इतने सारे पैसे कमाने में कितना वक्त लगता है मुझे पता नहीं। और मतलब मेरी वजह से आपका बिजनेस, आपके एम्प्लॉयज, इतने सारे प्रॉब्लम्स। I feel so guilty. It's all because of me. आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सोनाक्षी, नताशा से सगाई ना करने का फैसला मेरा फैसला था। आपने नहीं कहा था मुझसे। आपके पास आने का फैसला मेरा फैसला था। आपने नहीं बुलाया था मुझे। आपसे प्यार करना, आपसे प्यार करना सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, मेरी खुश नसीबी है। थी, है और रहेगी। I'm lucky to have you.